गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज जो है सर्कल में हम फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ाएंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल आप लोग लिख लीजिए। अनुराग अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ जा गए? चलिए, आज तो संडे है, स्कूल भी नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज लिखिए फैमिली ऑफ सर्कल। लेकिन पैकेज सब बनाइए, ठीक है, कोई छोड़िए नहीं। फिर आईआईटी का क्वेश्चन है वो भी देखिए। प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं करिए, समय का यूज कीजिए। फेस टेस्ट कब होगा? वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। मैथ का तो ख़त्म होने वाला है, सर्कल लास्ट है। सर हाँ बोलिए। सर और एक डाउट था सर, हम लोगों को पूरा 11 सर आप ही पढ़ाइएगा ना, बीच में टीचर चेंज हो सकता है सर? ना ना, 11 तो पूरा हम ही हैं। अब 12 में अगर ओह सर। रिसफलिंग होगा उस समय जो होगा उसके हिसाब से काम होगा। अगर ऑफलाइन चलता रहा और रिसफलिंग होगा तो हो सकता है उस समय जो बैच मिलेगा उसमें आपका होगा। अभी 11 तक तो हम ही हैं, ठीक है विशाल। यस सर। चलिए, तो अब लिखिए फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल, तो देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए दो सर्कल है, इसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों ए और बी पे इंटरसेक्ट किया, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब इसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे। यस सर। तो उस सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होगा? तो जैसे स्ट्रेट लाइन में था वैसे यहाँ भी होगा। यहाँ पर जो गिवन होगा S1 इक्वल टू 0, ये है S2 इक्वल टू 0, तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस है, ठीक है, कि जब दो सर्कल के इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे तो उसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे वहाँ था L1 प्लस लेमडा L2 0, वैसे यहाँ पे S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब लिख लिए होंगे। यस सर। हाँ, तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन जो है, एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि मान लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड आल्सो पासेस थ्रू 2,1। सर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म और उस फॉर्म में है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना हम, हाँ मतलब हाँ, कन्वर्ट। S1 S2 तो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओके सर। हाँ, एक सर्कल है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, एस का इक्वेशन। तो इसको थोड़ा ट्राई करिए आप लोग, कंसेप्ट तो वैसे ही लगेगा जैसे कि स्ट्रेट लाइन में लगा था।
तो सही है आपका पीयूष, यही आंसर है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजे हैं सर। अच्छा व्हाट्सएप पे भेजे हैं, देख लेते हैं। मयंक, लेकिन मयंक आपका तो गलत है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, एक मिनट आ जाते हैं। हाँ देखिए, तो S1 प्लस लेमडा S2 कर दीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या है 2x इक्वल टू 0। अब ये पास कर रहा है 2,1 का, ठीक है ना, इट इज पासिंग थ्रू 2,1, तो ये क्या होगा 4 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस लेमडा 4 प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से लेमडा कितना आया है पीयूष? 4 आया सर। 1/4 आएगा कि 4 आएगा, सो बताइए। सर हम लेमडा इधर लिए थे तो अच्छा मेरा तो आपका 1/4 ही आएगा सर। हाँ 1/4 आएगा। अब इसमें रख दीजिए लेमडा की वैल्यू 1/4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस मतलब 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस कितना होगा, तो 8x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यही आंसर आ गया। समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो सिंपल था, कुछ है नहीं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म, देखिए क्या है। तो सेकेंड फॉर्म है कि आपका एक सर्कल होगा और एक लाइन होगा, ठीक है। इसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे। एक लाइन है और मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसके इंटरसेक्शन से बहुत ही सर्कल पास करेगा इस तरह से, ठीक है ना। फिर इस तरह से, तो इस सब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया रहेगा, तो s इक्वल टू 0, एक दूसरा l इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0। तो जब भी एक सर्कल हो, एक लाइन हो, उसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, तो उसका इक्वेशन लिखिएगा s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया लाइन और सर्कल का। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सर हाँ बोलिए। तो यहाँ पर एस इक्वेशन ऑफ सर्कल और एल इक्वेशन ऑफ लाइन है ना सर? हाँ हाँ हाँ, वो तो पहले ही ठीक बता है। दिया है। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन। सर क्वेश्चन आगे सर। तो इसका आंसर क्या होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड द सर्कल।
सर तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ गिवन नहीं होगा एक्स और वाई का हाँ, वैल्यू? ये दिया है ना स्मॉलेस्ट अच्छा, जो यूज किया है इसका यहाँ से आएगा। ओके सर। क्या पीयूष समझ में आया क्या करना है? पता नहीं सर, इसका रेडियस सबसे स्मॉल लेना है क्या? नहीं, देखिए तो बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट सर्कल का मतलब हो गया कि ये जो लाइन है यही उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर होगा तभी तो सोए छोटा होगा। अगर ये लाइन कॉर्ड बनाएगा तो वो सर्कल बड़ा होगा, तो सबसे छोटा तभी होगा जब ये लाइन डायमीटर हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। तो आपको क्या करना है, s प्लस लेमडा एल पहले लिख लेना है इस तरह से। अब इसका सेंटर निकाल लीजिएगा और इसका सेंटर इसमें पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ से लेमडा निकल जाएगा। अच्छा सर, हाँ सेंटर तो निकाल दिया, बस आगे करना है। हाँ, इसमें पुट कर दीजिए, फिर आपका लेमडा निकल जाएगा, फिर उसी लेमडा को इसमें रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो जब भी हो स्मॉलेस्ट सर्कल, तो जो लाइन है वही डायमीटर हो जाएगा। अब बनाइए आप लोग। पीयूष आपका सही है। तो चलिए अब मैं बता दूं, आप लोग देख लीजिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है इसका सेंटर कितना है, तो माइनस लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2 ये है। अब ये जो है किस लाइन पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा x प्लस 1 इक्वल टू 1 पे। तो माइनस लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से लेमडा आ गया माइनस 1। अब इसको रख दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यही आंसर आ गया। तो क्या सभी समझे या किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर यही भेजे थे, बस -9 + 1 लिख दिए थे। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो ठीक ही है। तो सिंपल होता है ये सब, आप इजीली कर सकते हैं। जब भी दो सर्कल के हो या सर्कल लाइन का हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म देखिए क्या है। तीसरा फॉर्म है कि दो पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, ए और बी। तो इस दो पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। कैसे?
तो मान लीजिए इस दोनों से ये सर्कल पास किया, ठीक है। फिर इधर सर ए भी हाँ ए बी गिवन है 2 पॉइंट, ठीक है। ओके सर 2 पॉइंट का मतलब आपको x1 y1 ये और x2 y2, तो 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, तो हमने जो देखा था इससे पहले वाले फॉर्म में कि हमको अगर एक सर्कल मिल जाए और एक लाइन मिल जाए तो फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो अब 2 पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए क्या लिखेंगे, तो 2 पॉइंट को डायमीटर मान लें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो इक्वेशन एक हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1। इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करेंगे ना यहाँ पर। अब फिर आपका 2 पॉइंट भी है तो वहाँ से लाइन भी निकाल सकते हैं, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिए और डायमेट्रिक फॉर्म लिख दिए। तो इस तरह से हम फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन अब इस पे बैठा देंगे s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो इससे बहुत सारा सर्कल पास करेगा, और उस सर्कल का जो क्या करेंगे, तो एक पहले डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल लिख लेंगे, फिर एक लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे और उस दोनों को इस पे बैठा देंगे। तो हमको इससे पास करता हुआ जितना सर्कल है उसका इक्वेशन निकल जाएगा। समझ में आ गई बात सबको। अनुराग आप तो लेट हो गए, क्या है लेट हो गए आधा घंटा तो। चलिए ठीक है, सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है। चलिए समझ गए सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना फिर से। हाँ यही बोले हैं कि 2 पॉइंट है ना यहाँ पर, तो उसके इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास करेगा, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि हमको ये फॉर्म, तो इस फॉर्म में हम बैठाएंगे। तो इस फॉर्म में बैठाने के लिए क्या करेंगे, तो जब 2 पॉइंट है तो हम डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल इक्वेशन लिख लेंगे, और 2 पॉइंट दिया है तो लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे और इस पे बैठा देंगे, तो हमको फैमिली ऑफ सर्कल मिल जाएगा। समझ में आया अब। यस सर। हाँ तो अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बने थे। तो इस पर जो क्वेश्चन होगा वो लिख लीजिए। तो मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया इस तरह से, और उस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे दे कि ए बी सी। ए हो गया 2, -2 -1, -1 और 5, 2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कहने का मतलब है ये फॉर्म हम तब यूज करेंगे जब आपको 3 पॉइंट दे दे, उससे कोई सर्कल पास करेंगे, तो इस केस में ये सबसे इजी वे होता है। तो इसका यूज करके आप लोग बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, तो 2 पॉइंट का यूज करके फैमिली ऑफ सर्कल लिख लीजिए, फिर तीसरा से लेमडा निकाल लीजिए और उसमें पुट कर दीजिएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। सर यहाँ अगर ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालेंगे तो कोई एक ही सर्कल आएगा ना। हाँ एक ही ना आएगा, एक ही होता है। 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास करते हैं, जी सर। एक ही करता है ना, इसीलिए। सर तो इसको डायरेक्ट डायमेट्रिक फॉर्म से बनाएंगे तो नहीं बन जाएगा। डायमेट्रिक, तो डायमीटर कौन है मालूम है क्या।
अच्छा ये सही है, तो नहीं पता है ना। यस सर। ठीक। देख लीजिए, तो स्टार्टिंग यहाँ से किए हैं अनुराग। फैमिली ऑफ सर्कल कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन से बहुत सारे पास कर सकते हैं, जिसका जनरल इक्वेशन ये होगा। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन दिए थे, तो वो क्वेश्चन तो ये था कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेगा उसका इक्वेशन बताइए। तो लिख दिए इन दोनों का लेमडा लगा करके, फिर था कि इससे पास करेगा, तो इससे पास करके लेमडा निकाल लिए, पुट कर दिए, तो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया इस पे क्वेश्चन। ठीक है अनुराग, समझ गए। उसके बाद दूसरा फॉर्म था कि एक सर्कल है और एक लाइन है, s इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से ये ब्लू वाला सर्कल पास करेगा, तो उसका जनरल फॉर्म ये हो गया। जब भी लाइन और सर्कल हो तो ये लिखिएगा। ठीक है अनुराग। यस सर। सर फिर ट्रायंगल का सर कोऑर्डिनेट्स क्या था? क्या बोले हैं? तो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे सर? अच्छा, कोऑर्डिनेट देखना है, देख लीजिए। ये दिए थे 2 - 2 -1 -1 5 2। ओके सर, हो गया। फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन दिए थे कि ये सर्कल है और ये लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेगा वही स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, तो उसका इक्वेशन निकालिए। तो अगर स्मॉलेस्ट होगा तो ये लाइन ही डायमीटर हो जाएगा, तो इसका सेंटर निकाल के इसी में पुट कर दिए, तो लेमडा निकल गया, फिर लेमडा इसमें रख देंगे, तो ये इक्वेशन आ गया। समझ गए अनुराग? सर चलिए, उसके बाद ये था, ये तो आप देखिए किए, तो यही था, इतना ही बताया है। अब इस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक मिनट हम आ रहे हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करिए तो आप लोग। चलिए पीयूष, आपका तो आ गया आंसर, और कोई बना पाएंगे? तो देखिए कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको 2 पॉइंट से डायमेट्रिक इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन सर्कल क्या हो जाएगा? तो सर्कल हो जाएगा x - 2 x + 1 y + 2 y + 1, ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? तो लाइन कितना आया है, क्या बोलते हैं पीयूष, तो बता दीजिए। सर हम तो लाइन निकाले, उसका इक्वेशन है x + 3y + 4 = 0। यही 2 पॉइंट लिए हैं ना, 2 - 1। सर 2 - 2 और 1 -1 और -1, वही वाला पॉइंट हाँ प्लीज। हाँ, वही लिया है। तो क्या आया है इक्वेशन? x + 3y + 4 = 0। x + 3y + 4 = 0। 2 पॉइंट फॉर्म हाँ सर, समझ यही गए? आ रहा है। हाँ, तो ये लगा दीजिए। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो ये तो हो गया आपका x², मतलब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई क्या करें। हाँ, इसको लिख दीजिए अब x - 2 x + 1 y + 2 y + 1 प्लस लेमडा x + 3y + 4। अब इसमें तीसरा पॉइंट रख दीजिए, तो तीसरा पॉइंट है 5, 2, तो ये पॉइंट रख देंगे,
तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा। लेमडा कितना आया है पीयूष? -2। -2 आया है। आप ऐसे ही रखे हैं ना लेमडा कि यस सर। -2 आया है। तो लेमडा की वैल्यू अगर हम देखें तो -2 आ जाएगा अगर, फिर उसमें रख दीजिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये सब हम कर दें या आप लोग कर लेंगे, सो बताइए, क्योंकि आंसर फाइनली ये बोले हैं लेमडा -2, तो x² + y² -3x -3y -8, यही ना आया है पीयूष? यस सर। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग कर लेंगे या हम सॉल्व कर दें, सो बता दीजिएगा। क्या लग रहा है, हो जाएगा सबका? तो यही है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे है जब आपको 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का, इससे आपका सबसे आसानी से बन जाता है। सर हाँ बोलिए। सर ऐसे क्यों किए हैं सर? 2 पॉइंट से निकाल लिए, फिर थर्ड पॉइंट को पुट करके, सर ऐसे क्यों किए? मेन है कि हमको क्या क्वेश्चन क्या था कि ऐसा सर्कल निकालिए जो 3 पॉइंट से पास करेगा, तो हम तीसरा ही ना पॉइंट पुट करेंगे इसमें, और तो कोई अपन कहाँ से लाएंगे पॉइंट, समझे विशाल? यस सर। हाँ, तो यही बताया, मतलब ऐसा, तो मतलब ऐसा होता है, ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको 3 पॉइंट से सर्कल पास करे, तो और भी मेथड था जो मैंने बताया था, लेकिन ये सबसे इजी वे है जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है, इसीलिए ऐसे ही बनाइएगा। समझ गए विशाल? सर हाँ सर एक बार वो ट्रायंगल जो बनाए थे सर, उसके ऊपर सर एक सर्कल बनाइए ना सर, कैसे बनेगा सर्कल? अच्छा, सिंपल है ये तो, तीनों से पास करता हुआ ऐसे बना दीजिए, यही। ये तो कंस्ट्रक्शन भी था ना एक क्लास 10th में कि ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन याद है कैसे किए थे विशाल? नो सर। सर क्लास 10 का बहुत सारा सिलेबस कट गया था तो हम लोग को पढ़ाया भी नहीं गया उसको। अच्छा, मतलब तब तो हो गया बात गड़बड़, वही पूरा बात है। ट्रायंगल। हाँ, तो उसका देखिए ये था, इसका निकाल लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका निकालते थे, और जहाँ इंटरसेक्ट करता था। सर हाँ बोलिए। ऑर्थो सेंटर बनाते थे सर। सर ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और सर्कल का जो सेंटर से सेम जगह लाई करेगा ना सर? ट्रायंगल का ना ना ना, सेंट्रॉइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना होता है वो सब, इसमें थोड़े होगा। ओ ठीक। हाँ, इक्विलैटरल में तीनों एक ही जगह होते हैं। चलिए ठीक, अब आ जाते हैं चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लिखिए। तो फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, देखिए एक लाइन दिया रहेगा, अब उस पर एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट ए गिवन होगा, और एक लाइन दिया रहेगा एल, एल आपको गिवन होगा इस तरह से ax + by + c। अब इस लाइन को टेंजेंट मान के और इसको ए को टच करता हुआ हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे करके। यस सर। बहुत सारा सर्कल बना सर सकते हैं। तो ऊपर और नीचे बनाएंगे सर तो साइन में अंतर नहीं ना आएगा? ना कुछ नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है इस लाइन को टच करता हुआ और ए से पास करता हुआ बहुत सारा होगा, तो उसका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। तो फिर वही बात, हमको लाइन तो दिया ही है, तो हमको बस क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। तो वो सर्कल अगर निकाल लेते हैं तो फिर हम s + λl में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आप पॉइंट सर्कल ले लीजिए, मतलब ए एक पॉइंट है ना, वो भी तो एक सर्कल ही है। तो s के टर्म में हम क्या लेंगे, तो x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट सर्कल ले लीजिए, और लाइन तो दिया ही हुआ है, फिर सर इसको इसमें
जनरल फॉर्म को सर्कल निकाल के रेडियस 0 किया है ना। क्या बोले हैं? हाँ, रेडियस 0 किए हैं, सही बोले हैं। तो इस फॉर्म में फिर बैठा दीजिएगा, तो यही इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। समझ में आ गई बात? तो जब भी एक लाइन दिया हो, उस पर एक पॉइंट दिया हो, उससे टच करता हुआ बहुत सारा सर्कल पास करे, तो आप पॉइंट सर्कल लिख लीजिएगा, लाइन तो रहेगा ही, फिर इसमें बैठा दीजिएगा, तो उससे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है? अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, सो देख लीजिए। सर यहाँ पर लेमडा को कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो उसके लिए कंडीशन दिया रहेगा कि सर्कल ओके पासेस थ्रू एक पॉइंट। ओके सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन लिख लीजिए। तो लिखिए, अ सर्कल passes through one comma one and 3x plus 2y equal to 3 is a tangent to it at 1 comma 0. Find equation of circle. चलिए इसका आंसर बताइए। सर जो थर्ड वाला फॉर्म बताए थे सर, हाँ उसमें जो इक्वेशन निकाले वो डायमीटर वाले से डायमेट्रिक फॉर्म से निकाले ना सर। हाँ, वहाँ पर डायमेट्रिक 2 पॉइंट का लेके डायमेट्रिक फॉर्म से निकाले थे। वो जो ए बी होगा सर वो डायमीटर होगा। ए बी डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया है उसका डायमीटर होगा, ठीक है? जो आंसर आया उसका डायमीटर नहीं होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा सर। क्या लग रहा है बनेगा पीयूष? ये से बन जाएगा। चल, सही है पीयूष आपका। तो ईसा आपका भी सही है, देवाशीष आपका भी सही है,
सर व्हाट्सएप पे भेजिए। अच्छा व्हाट्सअप कर दिए, देख लेते हैं। तो आपका जो है, एक मिनट। अच्छा देवाशीष, आपका कांस्टेंट टर्म गलत आ रहा है, और आपका भी वही प्रॉब्लम है, आपका भी कांस्टेंट टर्म गलत आ रहा है मयंक। अनुराग आपका सही, हाँ अनुराग सही है आपका। आयुष आपका गलत है, क्योंकि आंसर जो आएगा वो ये आ रहा है। चलिए अब तो सब बना ही लिए हैं, देख लीजिए। एक्चुअली इसमें क्या होगा, तो पॉइंट सर्कल मतलब तो क्या बोला, एक सर्कल पासेस थ्रू 1, 1 इतना दे दिया, टेंजेंट एट 1, 0। तो ठीक है, ये पर 1, 0 पे टच कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा। अब उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो 3x ये प्लस, हाँ 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये सर्कल किससे पास कर रहा है, तो 1, 1 से पास कर रहा है, तो ये तो 0 होगा, ये 1 प्लस लेमडा 3 प्लस 2 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा कितना, तो -1 बाई, हाँ अब इसी को रख दीजिए यहाँ पर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बस सिंपल इसे करना है। देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते सर हैं। फाइनल आंसर जो आ रहा है ये इक्वेशन किस सर्कल का है? किस सर्कल का है, जो सर्कल 1, 1 से पास कर रहा है और इस लाइन को 1, 0 पे टच कर रहा है। समझे अनुराग? सर वो लाइन के ऊपर वाला। नहीं मतलब वो तो क्या होगा, वो तो प्रैक्टिकली हम थोड़े बनाए हैं कि कहाँ होगा नहीं होगा, मैनुअली जो सॉल्व करके आया वो हमने बता दिया। यस सर। ठीक है ना अनुराग? यस सर। ठीक है, सब समझ गए। तो यही आपका 4 फॉर्म है जिसको पढ़ना है, और इसी पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे पैकेज में। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर लीजिए। A circle passes through 2, 1 and सर प्रीवियस स्लाइड से थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड। एक मिनट, ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए आप। इज ए टेंजेंट टू इट एट 1, 1 फाइंड इट्स इक्वेशन। पहले ये लिख लीजिए, फिर दिखा देता हूँ प्रीवियस भी। ए सर्कल पासेस थ्रू 2, 1 सब क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो विशाल अब देख लीजिए आप। यस सर। चलिए ठीक, अब इसका आंसर बताइए।
एक बार जो सर इसका कॉन्सेप्ट वाला पेज था वो वाला दिखा दीजिएगा ना। अच्छा अच्छा, देख लीजिए। हाँ सर, ओके सर। ठीक, सर देखिएगा ना। अच्छा आपका तो सही है पीयूष। ईसा आपका कांस्टेंट टर्म गलत आ रहा है और सब तो सही है। सही है, अब ईसा आपका सही है। अनुराग आपका भी सही है। देवाशीष आपका भी सही है। क्या विशाल आपसे नहीं बनेगा क्या? यस सर, भेज। मुझे भेजिए। सर व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। कर दीजिए। आपका भी कांस्टेंट टर्म गलत है विशाल और सब तो सही है। तो देख लीजिए, इसका आंसर मैं लिख दूं आ जाएगा, करना तो वही है। आयुष आपका भी सही है। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, सब कर लीजिएगा, क्योंकि सर्कल इक्वेशन लिख लीजिएगा, पॉइंट फॉर इसको पॉइंट लेकर के फिर लेमडा एल, फिर इसको इसे पास कर दीजिएगा, लेमडा निकल जाएगा, मतलब वही है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, हाँ फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए एंगल बिटवीन टू सर्कल। एंगल बिटवीन टू सर्कल। सर मेरा कहाँ पर गलती था सर? वो +4 होगा ना, आपका +3 आ गया था, देखते +4 है। तो वही तो दो बार पूछे प्लस सर, वन। क्या बोले हैं? कैलकुलेशन। सर तो थोड़ा दो फोटो देख के बताइए ना सर। अच्छा, आप पीयूष आप क्या बोल रहे हैं? सब बोले कि वो 2 बार +1 होगा और एक +2 होगा, तो ऐड करने में गलती थी। हाँ, क्या विशाल बता दें? सर ये तो फोटो देख के बोले ना सर, कैलकुलेशन में गलती कहाँ है सर? फोटो देख करके? अच्छा अच्छा, आप जो भेजे हैं, यस सर। एक मिनट देख लेते हैं क्या गलती की है आप। अच्छा, लेमडा कितना आया है पीयूष? -1 सर। हाँ -1 आ रहा है। हाँ, तब क्या दिक्कत हो गया। 2, अच्छा अच्छा, आप जानते हैं इसका 1 यस तो सर, मिल समझ गया गए। सर। हाँ हाँ हाँ, यस। चलिए ठीक। तो अब लिखिए एंगल बिटवीन टू सर्कल, कि मान लेते हैं दो सर्कल है, उसके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो दो सर्कल के बीच का एंगल, तो क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। सब बीच का एंगल का मतलब क्या हुआ सर? उसके टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है, मतलब ये एंगल, मतलब ये एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये इसको डी मान लीजिए, ये R1 है, ये R2 है, तो cos थीटा लगा दीजिए, कोसाइन फार्मूला।
तो कॉस थीटा क्या होगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 2r1 r2। तो जब भी दो सर्कल के बीच का एंगल निकालने बोले तो आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा। ठीक है, सभी को इसको याद रखना है। सिंपल कोसाइन फॉर्मूला लगा दीजिए और इस फार्मूला से एंगल निकालिएगा। तो ये हो गया फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद कि हम सर लिख रहे थे। लिख रहे थे सर। सर लिख रहे थे, लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया विशाल? नहीं सर 2 मिनट। अच्छा अच्छा, लिख लीजिए। तो यहाँ पर हाँ बोलिए। डी क्या है सर यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, अगर ये C1 है ये C2 है तो C1 C2 D हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। यस सर हो गया। चलिए, तो अब देखिए कि अगर आपका सर्कल है S1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0, और S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब ये दोनों सर्कल है, तो अगर इसके बीच का एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला तो वही लगा देंगे इस पे। लेकिन अब हम बोल दे कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 है तो कॉस थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना सब समझ गए होंगे, किन्हीं को प्रॉब्लम? Yes. हाँ, तो ये 0 आ गया। अब देखिए, तो अब जो है r1 क्या हो जाएगा, तो r1 हो जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और ये हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, और d हो जाएगा g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस था ना यहाँ पे, हाँ माइनस, इक्वल टू 0। क्या इतना समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। सर ये वाला नहीं समझे सर, ये जो ब्लू में लिखे हैं। हाँ, तो ये जो है देखिए रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, r1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यस सर। ये r2 हो गया। यस सर। अब ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो गया, यहाँ भी माइनस हो यस गया, सर। तो वही कर दिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अब g1 स्क्वायर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर था ना, हाँ, माइनस c1 g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 माइनस g1 स्क्वायर माइनस g2 स्क्वायर प्लस 2 g1 g2 माइनस f1 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 इक्वल टू 0। तो g1 से g1 कट गया, g2 से g2, f1 से f1, f2 से f2। तो हम बोल सकते हैं कि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो दो सर्कल अगर बीच में कितना का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, तो ये कंडीशन होता है। तो इट इज इसको दो सर्कल अगर 90 पर कट करे तो उसको ऑर्थोगोनल सर्कल, तो इट इज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, लिख लीजिए, इट इज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल मीन्स एंगल बिटवीन टू सर्कल विल बी 90 डिग्री। तो जब दो सर्कल के बीच का एंगल 90 हो तो उसको ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं। तो ये उसका कंडीशन हो गया, ठीक है।
सब समझ गए? किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर लिख रहे हैं सर। हाँ लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत। सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा ना सर, ट्विस्ट होने के बाद। देख लीजिए ना यहाँ पर, वहाँ तो सॉल्विंग है, सब कर लेंगे। यस सर। ये सर हो गया। चलिए अब इस पे क्वेश्चन लिखिए। लिख लीजिए S1 एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है x² प्लस सर वाई। क्वेश्चन है क्या सर? हाँ क्वेश्चन है। S2 जो है इसका इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 if angle between S1 and S2 will be या is थीटा, लिख लीजिए is थीटा, देन cos थीटा क्या होगा बताइए। पीयूष आपका सही है। देवाशीष सही है आपका भी, लेकिन cos थीटा बोले थे ना, थीटा नहीं। मयंक गलत है आपका। देवाशीष सही है। अनुराग आपका गलत है। उसके बाद अनुराग अभी भी गलत है, विशाल सही है। देखिए अब कैसे बनेगा। तो हमको फॉर्मूला क्या था, R1², तो 4 हो गया। और इसका रेडियस कितना आएगा, कितना आया है पीयूष? √5। सर रूट √5, 1 प्लस हाँ √5, तो 5 होगा। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर भी हो जाएगा, √5 हो जाएगा सर। 5 ही होगा। तो ये भी d² डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1, तो 2 √5, तो 5 5 कैंसिल, तो सर 4। वैसे ऊपर 16 होगा सर और नीचे ये 4 होगा, अच्छा क्योंकि सर पहले का रेडियस 16 दिया है ना सर, रेडियस का स्क्वायर। हाँ 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 सही बोले। तो रेडियस का स्क्वायर 16 दिया हुआ है, तो ये तो 4 होगा। तब तो यहाँ 16 हो जाएगा, यस सर। यहाँ 16 होगा। तो ये 16 डिवाइडेड बाय 8√5, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2/√5। तो ये आंसर आ गया।
ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उसमें नीचे भी तो 16 होगा ना, नीचे तो पिछले वाले में? R1 हो रहा है ना, तो R1 तो हाँ 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 हाँ। हाँ, ऊपर स्क्वायर है नीचे। अब लिखिए S1 आपका है x-3 का होल स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। S2 दिया है x-2 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर 2। तो इफ एंगल बिटवीन S1 and S2 इज थीटा, देन cos थीटा बताइए क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? देवाशीष सही है आपका। सर देखिए, पीयूष आपका भी सही है। अनुराग आपका भी सही है। मयंक गलत है। अच्छा, रेडिकल एक्सिस लेकिन सिलेबस में से हटा दिया है। देखिए हम तो जैसे A04 में जब पढ़ा दिए तब बच्चे बताए कि सिलेबस में नहीं है। तो देख लीजिएगा, अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो काहे पढ़िएगा, जितना है उतना ही याद रखिए ना। ठीक है देवाशीष? सर मॉड्यूल में था। यस हाँ सर। मॉड्यूल में तो है, हटाया नहीं है, लेकिन इस बार हम तो वहाँ पढ़ा दिए। तो जब लेकिन IIT में नहीं है तो तब क्यों पढ़िएगा? वैसे है तो अच्छा चीज़ पढ़ने, लेकिन जब नहीं है तो मत पढ़िए उसको, उस पर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ओके सर। चलिए तो इसमें निकालेंगे अगर तो देख लीजिए R1 कितना है, तो ये R1 हो जाएगा R1 स्क्वायर, तो ये 8 हो गया, और प्लस R2 स्क्वायर तो 2 हो गया, माइनस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो 10 होगा। हाँ 10 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब आंसर यही 0। समझ गए? नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos थीटा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल सर्कल है। ठीक है, सब समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए इफ, एक सेकंड सर, प्रीवियस पेज दिखाओ। हाँ प्रीवियस पेज देख लीजिए। ठीक है।
if x square plus y square plus 5x plus 3y plus 7 equal to 0 and x square plus y square minus 8x plus 6y plus lambda equal to 0 are orthogonal, then lambda क्या होगा बताइए। सो देखिएगा। ठीक। सही है पीयूष आपका। अनुराग गलत है। देवाशीष गलत है। अनुराग सही है। तो पीयूष और अनुराग आप दोनों का सही हो गया। विशाल आपका भी सही है। तो इसमें तो सिंपल फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक मिनट, अब कौन है? आयुष आपका भी सही है। तो इस फॉर्मूला था 2G1G2, तो G1 क्या हो गया? तो -5/2 और G2 क्या हो गया? -4 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब लगा लीजिए यहाँ से लेमडा, तो आ जाएगा -18। तो यही आंसर है। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो ऑर्थोगोनल सर्कल इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब बताइए, मान लेते हैं कि दो सर्कल है, ठीक है, कि मतलब दो सर्कल है जिसके बीच सेंटर C1 C2 है। दो सर्कल है जिसका सेंटर C1 C2 है, रेडियस R1 R2 है। इफ टू सर्कल whose centers क्या हो जाएगा? C1 and C2 and radii सर R1 and R2। हाँ बोलिए। सर
ये क्या बता रहे हैं? वही मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे कितने होते हैं दो सर्कल पे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, अगर हेडिंग लिखना है तो लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इफ टू सर्कल होज सेंटर्स आर C1 C2 आर कर दीजिए C1 C2 एंड रेडियाई सर अगर दो होगा तो उसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो ही होता है ना? अभी बताता हूँ रिस्पेक्टिवली, एक मिनट, रिस्पेक्टिवली यहाँ लिख लीजिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब लिखते हैं 1 में कि इफ C1 C2 greater than R1 plus R2 then number of common tangent सर वहाँ C2 होगा। C1 C2 if C1 C2 greater than R1 R2 then number of common tangent will be, कितना होगा कोई बता सकते हैं? बताइए तो कितना हो सकता है कोई भी, कि अगर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से ज़्यादा हो तो सर कितने दो कॉमन टेंजेंट होंगे? सर दो 0 अच्छा नहीं तो ये अपने मन से बोल रहे सर हैं, 1। तो 4। सब भेजिए तो मैसेज में देखें तो कौन कौन क्या भेजते हैं, वैसे बोलेगा तो पता ही नहीं चल रहा है, देखें किनके मन में क्या क्या आइडिया आ रहा है। देवाशीष आपका सही है, और कोई नहीं? चलिए तो यार देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पीयूष आपका भी सही है, कि इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जब दो सर्कल इस तरह से हो, एक ऐसा हो एक ऐसा हो, तो इसके बीच में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो 4। सर 4 बनता हाँ है। 4 बनेगा, सभी जानते हैं कि 2 बताए थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 हो जाएगा, एक मिनट ये फिर नीचे आ गया, ये होगा 2 इस तरह से, एक और फिर 2 यहाँ पे भी तो होगा, हाँ ऐसा, फिर 2 ऐसे भी होगा, और फिर 2 ऐसे भी होगा, तो टोटल 4 होंगे इसके लिए। विशाल आपका भी सही है, तो क्योंकि देख ही रहे C1 यहाँ पे है C2 यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो गया ना R1 R2 से, तो इसीलिए 4 होंगे। तो ये था फर्स्ट कंडीशन। अब लिखिए सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड लिख लीजिए इफ C1 C2 इफ, एक मिनट, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो सर 3 हाँ 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस केस में सर्कल इंटरसेक्टिंग होगा, पीयूष 2 नहीं होगा 3 होगा। अच्छा सर एक बीच में से पास करेगा उसके। हाँ इसका मतलब हो गया कि सर्कल इंटरसेक्टिंग होगा, तो 2 डायरेक्ट होगा, एक ट्रांस मतलब एक बीच में जो कॉमन टेंजेंट होगा ये होगा, और 2 डायरेक्ट तो होगा ही इस तरह से, और फिर एक नीचे भी होगा, तो इस तरह से, तो इसको याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं थर्ड में कि इफ C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो इस 2 केस में 2 होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, मतलब इस तरह से एक सर्कल ऐसा होगा दूसरा फिर इस तरह से हो जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग हो गया।
तो इंटरसेक्टिंग में आपका 2 ही बनेगा, डायरेक्ट वाला जो होगा, और कुछ नहीं। इस तरह से तो ये समझ में नहीं आया था C1 C2 R1 R2 से रिलेशन कैसे फॉर्म हो रहा है। अच्छा बता देते हैं। सर हाँ बोलिए। सर इस वाला जो थर्ड केस बताया उसमें तो एक और केस हो सकता है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, तो उसमें तो टेंजेंट जीरो होगा ना, कॉमन वाला। वो आगे बताते हैं, अभी नहीं। यहाँ पर अगर ओके सर। एक लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, यस सर। तब 2 होगा। और उसका कंडीशन आपका यहाँ पे है, क्योंकि देख रहे हैं C1 है, ये C2 है, तो ये जो लेंथ है वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा, तो 2 ही बनेगा। क्या समझे सभी, क्या अभी भी प्रॉब्लम है? चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। सर वो लिमिट वाला पेज एक बार दिखा दीजिएगा। हाँ देख लीजिए। यस सर। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन क्या होगा कि इफ C1 C2 लेस देन R1 मतलब लेस देन नहीं, इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू R1 माइनस R2, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? इस केस में 1 होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इंटरनली इस तरह का हो जाएगा, एक सर्कल ऐसा और इसके अंदर में एक टच करेगा, तो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा जो कि बाहर इस तरह से। और फिफ्थ हो जाएगा कि इफ C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 होगा, क्योंकि ये केस कौन सा हो गया, जब एक सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी 2 सर्कल के बीच में निकाल सकते हैं कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सर हाँ बोलिए। सर अगर कोई दो सर्कल ऐसा हो जो दोनों को एक दूसरे को एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर रहा हो, फिर तो इन्फिनिटली मैनी हो जाएगा। मतलब एक दूसरे पर, मतलब एक ही सर्कल 2 बार हो गई ना एक दूसरे, वही बात, हाँ सर। आइडेंटिकल सर्कल हो गया, तो आप क्या बोले, इनफाइनाइट? तो इन्फिनाइट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा ना सर? हाँ, तो ये तो सिंपल है ही कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितने पॉइंट है। ठीक है अनुराग? यस सर। चलिए तो अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लिया जाए। एग्जाम्पल में लिखिए कि एक सर्कल है S1। क्या बोले हैं? लिख रहे थे सर। अच्छा लिख ही रहे थे, लास्ट पेज लिख लीजिए। हो गया? यस सर हो गया। चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन लिख लीजिए कि S1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0, और S2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। बताइए कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? सर एक बार चेक कीजिएगा। सही है पीयूष, यही आंसर है।
देवाशीष गलत है आपका। सर हम जो बोले थे वो भी गलत है। नहीं वो सही है पीयूष, आपका तो सही है, वही आंसर है। अच्छा सर। और कोई नहीं, ये क्या हो रहा है? चलिए तो मैं बता दूं, इसका 2 है, देख लीजिएगा 2 आएगा आंसर। अगर नहीं बने तो क्या सबका हो जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन वही चेक करना है। डिस्टेंस सेंटर निकाल लीजिए, R1 R2 निकाल लीजिए। क्या कर लेंगे आप लोग विशाल, क्या हम कर दें? सर कर दीजिए सर। अच्छा तो लेकिन हम जानते क्या किए थे इसमें इसमें ना बस एक सब्ट्रैक्ट किए थे और एक कॉर्ड का इक्वेशन आया था। तो अच्छा, हम बोला कि इंटरसेक्टिंग हो तो एक कॉर्ड पॉसिबल है, इसलिए लिख दिया 2। लेकिन नहीं, वो रेडिकल एक्सिस में पढ़ते तो पता चलता सर कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन भी वही होता है जो कॉमन कॉर्ड का होता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट गलत है, यहाँ एक्चुअली मिल गया है। क्योंकि कोई भी दो सर्कल को माइनस करेंगे तो इक्वेशन तो आएगा ही, चाहे वो ये इंटरसेक्टिंग हो या ना हो। ये सब वही सोचे थे, इसलिए फिर से बना रहे थे इसको। हाँ हाँ, बोलिए विशाल, क्या बोल रहे हैं? सर ये क्वेश्चन सर अगर C1 C2 निकाल लेंगे, R1 R2 निकाल लेंगे, उसके बाद हो जाएगा ना सर? हाँ उसका तो हो ही जाएगा। देखिए C1 आपका कितना है, तो -1 -4, और यस सर। C2 कितना है, C2 C2 है 2,5। 2,5 R1 कितना है, कितना आया रूट है? 40 आया था हाँ सर, रूट रूट 40 40 सही है। और R2 कितना आया? रूट 48। और रूट 48। अच्छा, तो अब C1 C2 निकाल लीजिए, तो C1 C2 कितना आएगा? तो C1 C2 आ जाएगा रूट अंडर, तो 2 + 1 तो ये 9, और ये 9 81। तो देख ही रहे हैं ये आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कितना आ गया 90। तो ये 90 है, तो 90 अप्रॉक्स कितना हो गया, 9 9 जा 81, मतलब 9 से भी ज़्यादा है ना ये। 3√10 हो जाएगा, और ये 4√10, और ये हाँ कितना भी। ये 3√10 हो गया, सही बोले हैं। और ये हो गया 2√10, ठीक है। यस और ये कितना हो जाएगा सर 4√3। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर C1 C2 सर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना सर, इसको कैसे लिखेंगे सर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम है। यस अच्छा, सर। अच्छा ये बताइए, ए बी का मतलब क्या होता है? ये ए बी का सर मतलब, सर AB का मतलब देखिएगा सर, A × B है सर यहाँ पर। अरे वाह, ये मतलब ये कैसे बोल दिया आप? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी का मतलब क्या होता है? हाँ सर, यहाँ पर तो सर डिस्टेंस है सर, पर अगर ऐसे नॉर्मली लिखते हैं तो सर तो वो वही स्मॉल, होगा ना वो सर? स्मॉल में होता है ना, कैपिटल में थोड़ी कभी लिखते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो आपका क्या होगा, वो आपका स्मॉल लेटर होता है ना, कैपिटल नहीं लेते हैं। ओह सर, उसमें डिपेंड करता है। हाँ ये ध्यान रखिए, कैपिटल है तो लाइन सेगमेंट, ठीक है। यस अब तो समझ गए, अब तो हो जाएगा विशाल। यस सर, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे सर, हम हाँ C1 हाँ C2 मल्टीप्लाई कर रहे थे। हाँ, ना 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 ऐसा मत कीजिएगा। सी को मल्टीप्लाई कैसे, C1 तो पॉइंट है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे आप? इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या? इसको इससे? यस सर। यस अच्छा सर। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, जब नहीं जानते हैं तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक क्वेश्चन और लिखिए, x² + y² + 2x। अच्छा ये तो हो गया क्या, 2x + 8y - 23, और दूसरा है ये सब। x। ये हो गया क्या, देखिए तो नहीं हो गया। ये दूसरा भी यस सर। यही था ना? यस सर। नहीं अच्छा सर, नहीं सर, एक 9 चेंज हुआ है नहीं सर। सर। यस 9 सर। अच्छा, अब बताइए तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा? सर इक्वल टू 0 है ना सर? अच्छा इक्वल टू 0 तो होगा ही। सर -19 की जगह +9 आ गया ना। हाँ
एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। आज फिर मेरा क्लास है, इसको बना लीजिएगा, बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है। जो आएगा देवाशीष साहब का ये आ रहा है, क्योंकि अभी हम ख़त्म कर रहे हैं क्लास। लेकिन अब आप लोग सर्कल पैकेज बनाइए, केवल रेडिकल एक्सिस छोड़ दीजिएगा। यानी तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा कि रेडिकल एक्सिस सिलेबस में है कि नहीं है। अगर होगा तो बताइएगा, बता देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना है उतना ही पढ़िए, ठीक है।